हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ईपी के प्राइमरी स्कूलों में जो शिक्षकों की बहाली होने वाली थी उसकी नियुक्ति प्रक्रिया अभी जो है फिलहाल स्थगित कर दी गई है। सबसे पहले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, उसके बाद फिर उनका वैकेंसी निकाला जाएगा। इससे सबसे घाटा प्राइमरी शिक्षकों का हो रहा है। प्राइमरी शिक्षकों का घाटा ये हो रहा है कि अब जो है शिक्षकों की वैकेंसी की संख्या घट जाएगी, यानी जितना मर्ज होगा उतना कम हो जाएगी, यानी 20 या 20 से कम जहाँ छात्र अनुपात है। बहुत स्कूल ऐसे हैं उनको मर्ज कर दिया जाएगा अगल बगल के स्कूल में, तो इस तरह वहाँ कम से कम 2 टीचर रहते थे प्रत्येक स्कूल में, वो संख्या घट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ये बैड न्यूज़ है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिटेल जानते हैं। नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ईपी में बंद होने वाले हैं हज़ारों स्कूल, शिक्षक बनने का इंतजार करने वालों को झटके पर झटका, यानी ईपी प्राइमरी स्कूल कम्प्लीटली क्लोज। तो चलिए आगे और हम लोग डिटेल एक एक करके जानते हैं। ईपी प्राइमरी स्कूल कम्प्लीटली क्लोज। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक बनने का सपना देख रहे 15 लाख से अधिक डीएलएड बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित प्राइमरी स्कूल को बंद करने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल बंद करके निकट विद्यालय में मर्ज करने जा रही है। इसके लेकर विभाग आदेश भी निकाल दिया गया है, यानी जिसमें कम बच्चा है 20 या 20 से कम, उसको निकट के विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को दूसरे स्कूल में किया जाएगा मर्ज। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के परिषदीय स्कूल जिसमें छात्र नामांकन संख्या 20 या 20 से कम है, उन्हें बंद करने का फैसला किया गया है। उन सभी स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों के पास के विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने पहल शुरू कर दी है। ऐसे स्कूलों को चिन्हित करके सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को 16 जून तक मर्जर करने के प्रस्ताव को जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दे दिया गया। इस संबंध में 13 जून को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश के लगभग सभी जिला शिक्षा अधिकारी भी सम्मिलित हुए थे। बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 20 से कम छात्र संख्या वाले सभी स्कूलों को चिन्हित करके उन्हें मर्जर का प्रस्ताव 16 जून तक भेज दिया जाए। दोस्तों, इसका चिट्ठी भी निकल गया है, चिट्ठी भी हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, 15 लाख से अधिक डीएलएड अभ्यर्थी कर रहे हैं शिक्षक बनने का इंतजार। वर्तमान उत्तर प्रदेश के 15 लाख से अधिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास डीएलएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे लेकर हाल ही में आंदोलन भी किया गया था। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, जिसमें 15 लाख से अधिक डीएलएड और टेट पास उम्मीदवारों को काफ़ी बड़ा झटका लगा, क्योंकि पहले से ही सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक मौजूद हैं। ऐसे में हज़ारों सरकारी स्कूल बंद करने के बाद शिक्षकों की मांग और भी खत्म हो जाएगी। इससे आने वाले समय में नए शिक्षक विज्ञापन निकालने का रास्ता और भी कठिन हो गया है, क्योंकि मर्जर के बाद कम विद्यालय वाले शिक्षकों को अन्य विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब मर्जर हो जाएगा तो शिक्षक दूसरा जगह चला जाएगा। और ऐसे भी कम बच्चा में भी पहले रहता था शिक्षक कम से कम 2 ही रहते थे, कम से कम 2 तो रहते ही थे, तो एक है भी तो मर्ज हो जाएगा, तो यानी संख्या शिक्षकों की जो है रिक्ति का पद कम हो जाएगा। उसका चिट्ठी भी देखेंगे और डिटेल भी जानेंगे सरकार द्वारा जो चिट्ठी निकला है। हालांकि पिछले वर्ष 20,000 से अधिक स्कूल चिन्हित किए गए। देखिए, पिछले साल 20,000 से अधिक चिन्हित कर दिया गया था, जो 50 से कम छात्र संख्या वाला। इसके पहले चरण सरकार 20 से कम छात्र वाली संख्या मर्ज करे, इसके बाद अगले चरण 50 से कम। देखिए, पहले 20 से कम, उसको 50 से कम। आज देखिए 50 से कम वाला 20,000 था, तो आप समझिए कितना 20,000 में 1 टीचर तो 20,000 टीचर, 2 टीचर तो कितना 40,000 टीचर। देखिए कितना घटेगा पद। विगत है उसको मर्ज कर दिए जाएंगे। ऐसा होने के बाद शिक्षा का विज्ञापन निकालने का रास्ता काफ़ी कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू करने वाली है और सभी शिक्षकों को समानुपात में समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार आने वाले समय में विज्ञापन निकालने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। देखिए चिट्ठी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा 3893 390 25/24 दिनांक 13/6। देखिए 13/6 का ही है, 2-3 दिन पहले का, 13/6/2025 का। समस्त खंड नगर शिक्षा अधिकारी जनपद मथुरा, अपर मुख्य सचिव
बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के अध्यक्षता में दिनांक 13 जून 2025 को ऑनलाइन बैठक आयोजित हुई, जिसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, मंडलायुक्त जिलाधिकारी महोदय मथुरा के साथ अन्य अधिकारी सम्मिलित हुए। उक्त बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने विकास खंड के ऐसे विद्यालय चिन्हित करें जिनके छात्र संख्या 20 या 20 से कम है। ऐसे विद्यालय को निकटतम विद्यालय के साथ पेयरिंग ऑफ स्कूल मर्जर करने का प्रस्ताव दिनांक 16/6/25 को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त प्रकरण शासन संबंधित है, अतः उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है। देखिए, सुनील दत्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, 13/6/2025। दोस्तों, ये बिग अपडेट है। तो ये था छोटा सा आप लोग के लिए जानकारी। इसके संबंध में आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट करें। यानी कहने का मतलब जो वैकेंसी निकलेगा बहुत कम निकलेगा, या अभी तत्काल तो नहीं निकलेगा। इसलिए कि सोचिए कि 20,000 जो थे स्कूल, जिसमें 50 से कम बच्चा थे। अब सोचिए तो कितना है, पद घट जाएगा। इस तरह अगर लिया जाए तो अभी तो 20 वाला को ही लिया जा रहा है, उसके बाद 50 वाला को लिया जाएगा। यानी ये प्रक्रिया चलते रहे तब ना वैकेंसी निकलेगी। अगर 50 वाला को लिया जाएगा तो देखिए कितना 20,000 सीधे पद घट जाता है। तो दोस्तों, ये बिग अपडेट है। यानी 20,000 स्कूल है, 20,000 स्कूल में कम से कम 2 टीचर होगा तो 40,000। तो दोस्तों, ये बिग अपडेट है। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जवाहर।